अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्रेटर लद्दाख न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी लद्दाख डॉक्टर पवन कोतवाल जो है सुरु वैली का दौरा कर रहे हैं, तो इस दौरान हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के इस दौरे का मकसद क्या था और उनसे कुछ अहम सवालात पूछने की भी कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी लद्दाख डॉक्टर पवन कोतवाल साहब। सर, आपका ग्रेटर लद्दाख न्यूज़ चैनल में मैं स्वागत करती हूँ। सर, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका यहाँ का आने का दौरे का क्या मकसद था। यहाँ पे आने का मकसद, क्योंकि जब से मैंने लद्दाख में ज्वाइन किया एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो मैं कारगिल नहीं आया था और इस पूरे इलाके को पर्सनली घूम के लोगों से मिल के उनकी प्रॉब्लम्स जानना जो है मेरा मकसद था। और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीसी साहब है, उनके साथ भी तो जगह जगह पे लोग मिले, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुझे बताई हैं। तो क्योंकि मैं एज ए प्लानिंग देख रहा हूँ इस यूटी का, तो उसमें काफ़ी मदद मिलती है कि जो आप प्लान करते हैं वो ग्राउंड से जो है उसका लिंक रहता है। और जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे हॉस्पिटल्स मैंने देखे, आपके जो कारगिल में हॉस्पिटल है, आपका जो द्रास में हॉस्पिटल्स हैं, खलसी में हॉस्पिटल है, यहाँ जो मैंने हॉस्पिटल जो अपने शंखू में आज देखा, और कल जो मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हॉस्पिटल पुराना और जो नया बन रहा है वो देखा, तो ये डेवलपमेंट किस तरह एक्सपेडाइट हो और किस तरह ये और तेज़ी से आए, किस तरह जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन इनको और कितना अच्छा किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आज की डेट में, तो हमारे पास पैसे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमें स्टाफ की बहुत प्रॉब्लम है, मैन पावर बहुत कम है यहाँ पे। सर, तो आपने जो हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल, वो आपने देखा होगा, तो पूरे कारगिल डिस्ट्रिक्ट कारगिल के लिए एक हॉस्पिटल है, वो भी कंजस्टेड एरिया में है। तो जैसे कि किडनी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, लेबर पेशेंट हो, हर कोई उसी हॉस्पिटल में जाता है। तो सर, एक तो मेरा सवाल ये है, उस चीज़ को एक्सपेंड करने के लिए कोई इक़दामात है कि नहीं, और दूसरा चीज़ जो है सर, उस हॉस्पिटल में जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए है, अभी तो यूटी भी बन गया है, तो सर उसमें मशीनरीज़ जो है बहुत कम है। जैसे कि मैं कहूँ सिटी स्कैन के लिए अगर कोई मशीनरी चाहिए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मशीन अवेलेबल होता है, कुछ ऐसे मशीनरीज़ है जो अवेलेबल ही नहीं है। तो सर, आपके डिपार्टमेंट से आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे देखिए, में? मैंने इसलिए जो कल जो वहाँ दौरा किया, तो इनको हमने इस बार लगभग 30 करोड़ के करीब जो है उस नए हॉस्पिटल के लिए दिया है। और मैंने जो अपने सीएमओ साहब हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब से भी ये कहा कि आप इस 30 करोड़ को पूरा खर्च करें इस बार, यानी कि इसमें से कुछ तो आप सिविल वर्क में लगा सकते हैं पैसा, और जब आप इसको एज ए वर्क में डालेंगे तो उसमें आप मशीनरी इक्विपमेंट साथ ही में खरीद सकते हैं। मैंने तो इनको ये भी कहा कि सीटी स्कैन तो इनके पास ऑलरेडी है, लेकिन अगर आपको कोई मॉडर्न एमआरआई की तरह की कोई मशीन लेनी है तो वो भी आप इस प्रोजेक्ट में जो है इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी मशीनरी इक्विपमेंट आपको चाहिए। यहाँ पे तो लद्दाख में मैंने देखा है, जब मैं और दूसरे जगह गया हूँ, अभी मैं यहाँ से अभी शंकु का अस्पताल देखा हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के अस्पताल बने हैं। अगर आप भी जाएँ वहाँ, मैंने जम्मू के अस्पताल भी देखे हैं, कंट्री में दूसरी जगह भी हॉस्पिटल्स देखे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में इतने अच्छे हॉस्पिटल जो हैं वो बहुत कम है, लेकिन उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट मशीनरी ऑलरेडी हाई एंड है, लेकिन जितनी भी चाहिए, चाहे वो किसी भी किस्म की मशीनरी हो, मैंने कहा कि वो आप लीजिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, यहाँ पे जो दांत का जो एक्सरे होता है, जो दांत में पहले क्या होता था कि दांत का अपना एक्सरे, छोटी सी एक एक्सरे हम प्लेट छोटा सा लगाते थे फिल्म, और दांत का एक्सरे लिया जाता था नॉर्मल एक्सरे के तरीके से। आज की डेट में वहाँ पे डिजिटल एक्सरे है, यानी कि वो आपको प्रोब आपके मुंह में डालेंगे और सामने कंप्यूटर के ऊपर जो है वो आपका एक्सरे आ जाता है। तो ये फैसिलिटी, हाई एंड फैसिलिटी, मैंने कम से कम 3 हॉस्पिटल्स में देखी कल के दौरे के दौरान। तो हर इक्विपमेंट जो है, अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन जो है सबसे बेहतरीन है आपके सांकू में, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा कि और कोई भी मशीन आपको चाहिए, प्लीज़ आप उसको वर्क्स में इंक्लूड करिए, बिकॉज मशीनरी एंड इक्विपमेंट में जब उसको डालेंगे तो वहाँ एलोकेशन कम रहती है। लेकिन जब आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, नया हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो उसमें आप मशीन डालिए। मशीनों की कोई कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमारे पास एम्पल रिसोर्सेज हैं। और जो मशीन खरीदी, अब उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक बार आपने मशीन कोई चीज़ खरीद ली है, जैसे अभी हम सांकू में गए तो वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर, आँखों का थिएटर जो है वो तो काम करता है, क्योंकि जो हमारे सीएमओ साहब हैं वो खुद आई सर्जन है, वहाँ वो ऑपरेशन करते हैं और बहुत ही बेहतरीन किस्म का ओटी है। लेकिन
लेकिन जो वहाँ पे दूसरा जनरल ओटी है वो भी बहुत ही हाई एंड है, लेकिन वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट नहीं है, वहाँ पे सर्जन नहीं है। तो अभी वहाँ पे दो ऐसे डॉक्टर आए हैं, जो एक सर्जरी में सर्जन है और दूसरा जो है वो एनेस्थेटिस्ट है। हम कहते हैं इनको ट्रेन करिए, जितना भी आपका स्टाफ है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, टेक्नीशियंस हैं, एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्नीशियंस हैं, सर्जन्स हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, इनको ट्रेन करिए। यहाँ करिए ट्रेन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करिए ट्रेन, स्किम्स में करिए, एम्स में करिए, ताकि ये लोग जो हैं वो ट्रेन होके आएँ और इन मशीनों का इस्तेमाल कर सकें। सर जैसे आपने बोला मशीन्स तो अवेलेबल होंगे, तो सर जो जगह के हिसाब से मैंने बोला उसमें जो है किडनी के पेशेंट वगैरह हर चीज़ मतलब एक ही ये जगह शिफ्ट पे करेंगे। इस हिसाब से मतलब एक्सपेंड हाँ, होगा आपने कि ठीक नहीं? कहा, वहाँ 3 मशीन्स हैं और 3 मशीन मशीन नहीं बोल रही हूँ सर, मतलब किडनी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बाहर किडनी हॉस्पिटल्स होते हैं, लेबर्स के लिए अलग हाँ। होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ प्लानिंग का है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि जो आपने मैंने देखा कि जो अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बड़े कंजेस्टेड, जी, जी, पुराना भी है और बहुत ही मेरे ख्याल में सारे लद्दाख के अंदर जो सबसे कंजेस्टेड हॉस्पिटल है आज की डेट में करगिल का पुराना हॉस्पिटल है। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि जो नया हॉस्पिटल इनका बन रहा है वो काफ़ी बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ी बिल्डिंग सर बन वो रही कब है। से फंक्शन में आएंगे, इसका क्या वो हम status तो यही टारगेट कर रहे हैं कि जो उनका जो फर्स्ट ब्लॉक है वो तो पार्शली अभी तो हम उसको कोविड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने वहाँ पे 90 बेड फैसिलिटी कोविड को ध्यान में रखते हुए हमने एक पीडियाट्रिक वार्ड क्रिएट किया है, एक आईसीयू वार्ड क्रिएट किया है, वहाँ पे पाइपिंग का काम चल रहा है, हमने ऑक्सीजन बेड्स क्रिएट कर रहे हैं। और मैंने जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो वहाँ एक्सियन है उनको कहा कि आप इसको जल्द से जल्द आज जो इस साल का एलोकेशन 30 करोड़ का वो भी खर्च करिए, और वो खर्च करने के बाद अगर आपको अगले साल कितना पैसा चाहिए वो भी बताइए, ताकि कम से कम 1.5 या 2 साल के अंदर वो पूरा कॉम्प्लेक्स जो है, क्योंकि उसका राइट विंग बन रहा है, आपने देखा होगा उसका राइट विंग भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मैंने उनको कहा कि आप जितनी जल्दी से काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वर्किंग सीजन जो है 6.5 महीने है, तो इसके अंदर जितनी तेज़ी से काम कर सकते हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, आप इसकी स्पीड बढ़ाइए, इसको डबल शिफ्ट करिए, जैसे मर्जी करना है आपने करिए, ताकि ये जो एलोकेशन हमने की है 30 करोड़ की 35 करोड़ की उसको इस्तेमाल करिए, और नए के लिए अगले साल जो है हमें रिक्वेस्ट करिए, हम वो भी देंगे, ताकि ये हॉस्पिटल जो है ये नया जो बड़ा वाला बन रहा है ये जल्द से जल्द हम इसमें शिफ्ट कर सकें सारी फैसिलिटीज़, और जो पुराना हॉस्पिटल है उसमें बड़ी लिमिटेड सी फैसिलिटीज़ रखें, ताकि वहाँ से जो कंजेशन दूर हो जाए। सर इसके अलावा भी आपने देखा होगा हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड के बगैर जो है यहाँ पे कुछ दिनों से फ्लड आया हुआ है पूरे कारगिल इसमें, मेनली सुरू साइड से, और तस्थान जो है बुरी तरह इसका शिकार हुआ था। तो सर उनके जो कुछ तो बेघर हो गए हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, और जो जिनका जो लॉस हुआ है, खेतों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, हर चीज़ का, एनिमल जो है वो हर चीज़ का लॉस हुआ है, तो इनके लिए सर क्या कंपनसेशन का क्या ये है? इस पे प्रोवाइडेड होता है, जिस तरह आपने देखा होगा हमारे जो ऑफिसर, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, यहाँ के जो लोकल जो LHDSC के जो अधिकारीगण हैं, CC साहब हैं, सब ने जो है दौरे किए, काफ़ी इमीडिएटली वहाँ पहुँचे, राहत दी, और इसमें जो भी NDRF और SDRF के नॉर्म्स के तहत इनमें कंपनसेशन मिलता है, वो जैसे ही उनके केसेस बन रहे हैं, जैसे ही केस बनेंगे उनको पूरा कंपनसेशन दिया जाएगा। जिसका घर पूरा ही पूरा गया है उसको भी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है, उसको आप गवर्नमेंट की आवास योजना में उसको आप हेल्प कर सकते हैं। उसको कोई एडिशनल प्लॉट साइड पे जो कहाँ अगर उसके पास कोई घर बनाने की जगह नहीं रही है, तो वो भी DC साहब जो उसमें कॉम्पिटेंट हैं कि वो उसको दे सकते हैं। तो हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे, जिनको इस आपदा के कारण जिनके घर बर्बाद हुए, ज़मीनें बर्बाद हुई, जो उनके जो कैटल है या जानवर जो है, जो भी उनका वसीला है उनकी इनकम का, वो गया है, उसको जो है कंपनसेट करने की पूरी जो है। सर इनके कंपनसेशन के लिए कितना टाइम लगेंगे, मतलब पर्टिकुलरली, क्योंकि आपने तो आपको तो पता ही है कुछ दिनों महीनों के बाद तो पूरा जोजिला भी बंद होंगे और यहाँ पे ठंड स्टार्ट होगा, तो कब वो तक जल्द से expect जल्द, वो करेंगे? तो आप फिर DC साहब ने ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ है। हमारी तो कोशिश है कि 1-2 महीने जो ये हैं, क्योंकि अब तो अक्टूबर के बाद तो फिर नया काम यहाँ करने की कोई स्कोप नहीं रहता है, तो इतनी जल्दी जो है वो जो है इनको रिहेबिलिटेट जो है वो किया जाए। सर तो आपको क्या लगता है, मतलब इसकी वजह क्या है? जैसे मैं सोचती हूँ ये जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इतना यहाँ पे गर्मी पहले नहीं पड़ता था, तो मेनली मुझे लगता है ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। तो सर इसकी मेन वजह क्या है, और इससे रिलेटेड आप लोग क्या काम करेंगे? जैसे कि बिन ऐसे बारिश होते हैं, हेल्थ स्टॉर्म जो पहले कभी नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा हेल्थ स्टॉर्म देखने को मिला यहाँ पे, और ऐसे फ्लड पड़ते रहते हैं, क्लाउड बर्स्ट होते रहते हैं, तो ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं, तो इन चीज़
आपकी नज़र में इनका क्या मतलब काज है और क्या इसके हिसाब से आप लोग आगे ये करेंगे डेवलपमेंट के लिए? देखिए, वेदर के बारे में किसी फिलोसोफर ने कहा है कि अगर वेदर इंसान के कंट्रोल में आ जाएगा तो फिर भगवान की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है ना? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, मतलब ये कुदरत के हाथ में होता है। कभी ज़ोर से कोई बारिश आ गई जिसको आजकल हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, तो ये यहाँ की जो किसी इलाके का कोई ऐसा पहाड़ों का ऐसा सिलसिला ऐसा बन जाता है कि क्लाउड्स ट्रैप हो जाते हैं और वहाँ इतनी तेज़ी से बारिश होती है जिसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और ये चीज़ें आज नहीं हो रही हैं, ये हज़ारों साल से ये फ्लड्स और ये चीज़ें आती हैं, लेकिन अब हमारे पास वसीला है कि हम अपने लोगों का जो नुकसान होता है उसको हम जल्द से जल्द जो है वहाँ पहुँचें और उनको सहूलियत दें और उनको जो है जो उनको रिहेबिलिटेट करें, कंपनसेट करें। हमारे पास वसीले अब हो गए हैं और हम वो कर रहे हैं। जहाँ तक आप कह रहे हो ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग तो एक बड़ा सब्जेक्ट है, जैसे मतलब ग्लोबल है ना ये सब्जेक्ट, तो ये तो जाहिर बात है, आप साफ कह रहे हैं कि जैसे डेवलपमेंट हुई है तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे अगर मैं करेक्ट हूँ तो कहते हैं कि यूएस जो है वो 35% जो है दुनिया में ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो जनरेट करता है। तो ये बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करना, उससे सारे ग्लोबल में फ़र्क पड़ रहा है। और हम भी क्योंकि इसी ग्लोब के पार्ट हैं तो हमें भी ये जो है, क्योंकि ग्लेशियर्स हमारे पास हैं, अगर आप रेगिस्तान के अंदर टेम्परेचर 1 डिग्री और बढ़ जाएगा तो वहाँ कुछ तो पिघलना नहीं है। तो हमारे इतने बड़े बड़े ये सफ़ेद पोश पहाड़ हैं, इनके ऊपर असर पड़ता है। यहाँ तो आपने देखा होगा कि जिस दिन गर्मी होती है तो उस दिन शाम को दरिया ऊंचा हो जाता है, क्योंकि उस दिन मेल्ट ज़्यादा होता है। तो ये बात सही है कि ग्लोबल वार्मिंग है, मगर ये बड़ा लार्ज सब्जेक्ट है और हमको तो ये है कि इसके साथ तैयारी हम करें कि जो भी हमारे नुकसान अगर होता है तो उसके जल्द से जल्द जो है उसके ऊपर करें। और एज ए ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है, हम अपने लेवल के ऊपर तो कार्बन न्यूट्रल लद्दाख बनाएंगे आने वाले टाइम में। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होगी, ये कुदरत की एक ऐसी नयामत है यहाँ दिया है उसने, इसको हम वैसे के वैसे रखेंगे। यहाँ कार्बन न्यूट्रल प्लान जो हमने बनाया हुआ है उसके तहत आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में यहाँ कोई कार्बन के कोई डीजी सेट नहीं होंगे। यहाँ पे जो मकान बनाए जाएंगे वो सोलर पैसिव हीटिंग से बने जाएंगे, साउथ फेसिंग बनाए जाएंगे। तो बड़ा लंबा एक प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लिए बना रही है। जैसे वो आएगा उसके ऊपर काम हम करेंगे। और कार्बन न्यूट्रल, जैसे भूटान, मैंने सुना है कि भूटान अपने आप को कार्बन न्यूट्रल कहता है, तो हम अपने आप को, लद्दाख को भी हम जो है, ये पूरी कोशिश है हमारी कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विज़न है कि हम कार्बन न्यूट्रल लद्दाख बनाएंगे, हम उसके तरफ जो है वो बड़ी जुम्बिश के साथ जो है उसकी तरफ काम कर रहे हैं। सर, हमें अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी लद्दाख। तो इन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल के इश्यूज़ है वो जल्द से जल्द हल होंगे, तो हम भी देखेंगे। तो ऐसे ही पल पल के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कैमरामैन लक़त अली के साथ मैं बिल्किस फ़ातिमा, रिपोर्टिंग फ्रॉम दामसना सुरू।